Dear students, have a look on the multiple choice questions of photosynthesis. अभी हमने लेक्चर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए है उनको डिस्कस किया और अब ये जो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ वी विल टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी विल स्टडी के एग्जामिनर कैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछता है तो लेट्स हैव अ लुक फोकस ऑन दैट ऑलराइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वो कहता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड absorbed when carbon dioxide is absorbed and when it is released by an ecosystem such as a tropical rainforest कब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाएगी और कब रिलीज की जाएगी तो आपको पता है कि एब्जॉर्ब कब की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त क्या हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है रेस्पायरेशन हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस किस वक्त होती है लाइट जब होती है और रेस्पायरेशन किस वक्त होती है जब आप प्लांट को डार्कनेस में एक्सपोज कर दो राइट तो क्या आंसर बनेगा इसका एब्जॉर्ब कब की जा रही है डे लाइट में और रिलीज कब की जा रही है डार्कनेस में आसान क्वेश्चन था अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कहते हैं अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन थ्री सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स अच्छा बेटे ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना ये AO3 टाइप का क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम भी ज्यादा लगता है और दिमाग भी ज्यादा लगता है पेपर में इस तरह के आपको आउट ऑफ 40 तकरीबन 10 क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट ये रेशो होती है और मैं हमेशा बच्चों को ये समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आखिर के लिए रखें पहले आप अपना टाइम सेव कर लें इजी क्वेश्चंस के लिए तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है बेटा ये जरा दरवाजा बंद कर दो ये क्लास का कहते इन थ्री सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स ही शाइन्स रेड ब्लू और ग्रीन लाइट onto an aquatic plant. The number of oxygen bubbles produced by the plant is counted. अच्छा अब ये जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑक्सीजन की ये मैयर है फोटोसिंथेसिस का क्योंकि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ना ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है और वो ऑक्सीजन के बबल्स को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कहते हैं ईच एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट अस्सलाम वालेकुम ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको मैं भी क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन आप सर आंखों पे आप मेरे उस्ताद के रेफरेंस से बात करें मैं आपको ये क्लास से फ्री होके कॉल करता हूँ अगर मैंने ना की तो 7:30 बजे आप मुझे खुद कॉल कर लीजिए जी ठीक है ओके भाई ओके सलाम कहते ईच एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट 3 टाइम्स एंड एवरेज नंबर ऑफ बबल्स जो है वो उसने कैलकुलेट कर लिया 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है रेड लाइट में नंबर ऑफ बबल्स कितने आए जी 48 ब्लू लाइट में कितना आया 37 और ग्रीन लाइट में कितना है 12 क्या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं इन लोग ये तकरीबन ऑलमोस्ट क्या है सेम है और ये क्या है बहुत ही लो नंबर है अभी मैंने नहीं देखा उसने नीचे क्या पूछा है ठीक है अच्छा ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है और इनसे शो क्या हो रहा है कि इन दोनों रेड और ब्लू लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है ज्यादा है बिकॉज इसमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है राइट कहता है व्हाट एक्सप्लेन्स द रिजल्ट्स chlorophyll absorbs red and blue light more than green light. Green light is absorbed by water. Most of the green light is absorbed by chlorophyll and red light is used least in photosynthesis. जरा आखिरी ऑप्शन देखें क्या रेड लाइट लीस्ट यूज हुई है अगर लीस्ट यूज हुई होती तो ऊपर बबल्स इतने ज्यादा ना बनते तो डी ऑप्शन को गलत कर देता हूं अगला मोस्ट ऑफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ये लाइट की एब्जॉर्प्शन का तो हमें इसमें ओवरऑल कुछ है ग्रीन कलर तो रिफ्लेक्ट होता है जो कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनका तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा ठीक है जी तो ये भी गलत हो गया देन ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर ये तो कोई लॉजिक नहीं है वाटर तो की तो काम ही नहीं है वहां वाटर तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट मोर देन ग्रीन लाइट इसीलिए उसमें वो ज्यादा क्या कहते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रही है ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है सो क्या ऑप्शन करेक्ट होगी ए ऑप्शन करेक्ट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ना बेटे मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा अगर मैं कहीं बहुत फास्ट जाऊं तो आप मेरे साथ मिलें आप मुझे बताएं कि सर आप तो फास्ट जा रहे हैं लेकिन हम थोड़ा स्लो हैं
Which graph shows the effect of temperature on rate of photosynthesis? बेटे, मैंने पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि ये फोटोसिंथेसिस जो है, ये सारे का सारा क्या चीज है, ये सारे का सारा एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और एंजाइम्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जरा ये देखते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, रेट ऑफ फोटो 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेट ज्यादा है और 70 पे कम हो गया। 0 पे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, तो गलत होगी ऑप्शन बी में। देखते हैं क्या है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई एंजाइम डीनेचर हो ही नहीं रहा। ये कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट तो नहीं आना चाहिए। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्या प्लांट को 70 डिग्री पे रखेंगे तो क्या प्लांट सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, प्लांट मरेगा। तो ये भी गलत हो गया। सी में बता रहे हैं 0 पे बहुत ज्यादा है, जो कम टेम्परेचर है उसके ऊपर ये जनाब कम हो गया है मीडियम टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में बता रहा है 0 पे ये 0 है, बढ़ते बढ़ते ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ये कितना होगा? ऑलमोस्ट 35 डिग्री लग रहा है। ठीक है ना जी? वहां पर मैक्सिमम, और जैसे बढ़ना शुरू हुआ डीनेचरेशन स्टार्ट हुई और ये बिल्कुल ही डीनेचर हो गया। राइट, तो इसकी क्या ऑप्शन करेक्ट होगी? डी ऑप्शन करेक्ट होगी। आगे चलते हैं। कहते हैं दो टेस्ट ट्यूब्स P एंड Q वर सेट अप ईच कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ रेड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स येलो when the carbon dioxide concentration increases। जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है, इसका मतलब येलो कब होगा? जब डार्कनेस होगी। जब क्या होगी? डार्कनेस। क्योंकि डार्कनेस में क्या होगी? रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अच्छा जी। एंड टर्न्स पर्पल व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। जब डिक्रीज करती है तो ये क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। तो इसका मतलब पर्पल कब होगा? ये रोशनी में, लाइट में, जब फोटोसिंथेसिस अपनी पूरी पीक पर हो रही होगी। अच्छा जी। Small pieces of the same aquatic plants were placed in test tube P and Q, and tube P was covered and Q had a black light proof cover. The tubes were left in a warm room for sunlight for 4 hours. लो जी, अब बताएं मुझे यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर डार्कनेस वाला मामला हुआ होगा या लाइट वाला? इसको कवर कर दिया उन्होंने, ब्लैक लाइट प्रूफ कवर लगा दिया। इसमें क्या हुआ होगा? बताएं बेटा, इसके अंदर अंधेरा होगा कि रोशनी होगी? अंधेरा होगा। तो अंधेरा होगा तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो इसका कलर क्या होगा? वो देखे मैंने कैसे अच्छे तरीके से डार्कनेस ऊपर वहां पर येलो के साथ इंडिकेट कर दिया। तो इसका मतलब ट्यूब क्यू के साथ क्या होना चाहिए कलर इसका? येलो। और यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका कलर? पर्पल। तो देख ले, येलो, पर्पल। डन। आसान लग रहा है ना बेटा? आप बताओ, आसान लग रहा है? चलो फिर अगला क्वेश्चन आप करोगे आंसर? हैं? खैरिए जी। अभी जब हम 10-12 सवाल करेंगे फिर आपको चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। राइट। Diagram refer to some substrate found in plant cells. Which area of the diagram represents the end product of photosynthesis? अच्छा जी, end product। क्या ऑक्सीजन निकलती है? जी हाँ। क्या ग्लूकोज निकलता है? जी हाँ। क्या पानी निकलता है? जी हाँ, पानी भी निकलता है। पानी भी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन होता इतना कम है कि हम उसको मेंशन नहीं करते। जब आप इक्वेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की तो वहां पर आपको पानी नजर आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? सेंटर। ये डी के अंदर ये तीनों चीजें कवर हो रही है तो हम कहेंगे कि डी इसका आंसर है। ये है चैलेंजिंग क्वेश्चन। कहते हैं जी। जी, वो कहते हैं द डायग्राम शोज अ ग्रीन शूट फोटोसिंथेसाइजिंग अंडर अ ग्लास जार। दिस वाज यूज्ड एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये ग्रीन शूट है। पहले जरा देखते हैं असेंबली में है क्या क्या। ये पानी है ताकि ये जिंदा रहे, ग्लास जार है गैसियस एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए, एयर टाइट बंग है वो भी इस काम के लिए है, ग्रीन प्लांट है, और फिल्टर पेपर है। और ये नीचे फिल्टर पेपर के अंदर रखा हुआ है इन्होंने पानी।
ठीक है जी। द डायग्राम शोज एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस में। ये नीचे कह रहा है कि कौन सा इसमें ये शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने रख दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यहाँ पर इन्होंने रख दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, और यहाँ पर इन्होंने ऊपर एक ऑयल लेयर डाल दिया, यहाँ पर किसी किस्म का कोई इंडिकेटर नहीं डाला। ये चेक करने के लिए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे। देखो यहाँ इन्होंने इंडिकेटर डाल दिया है, इसके अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाएगी। ये जो ऑप्शन सी है इसको कार्बन डाइऑक्साइड से डिप्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्राइव। यहाँ पर इन्होंने कोई चीज दी नहीं है, ऊपर से यहाँ पर ऑयल की लेयर लगा दी है, यहाँ नीचे से पानी भी इवेपोरेट नहीं हो सकता, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से डिप्राइव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर ने कुछ भी नहीं करना। इंडिकेटर ने ना कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है ना देनी है, सिर्फ ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी कि कम। लिहाजा ये भी कार्बन डाइऑक्साइड डिप्राइव हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? सोर्स है। और ये जो, सर जी बेटा, सर ये बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि हम लोग अच्छा अच्छा एक मिनट ठहरो जरा। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, एक तो ये ऑलरेडी डार्कनेस में रखा हुआ है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात बताएं। ठीक है, ए क्यों होगा? ए इसलिए होगा, एक तो अच्छा, बी इसलिए नहीं होगा, एक तो डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, पता कैसे चलेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के यूज की बात हो रही है कि नहीं हो। बाकी चीजों में हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पर आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ उन्होंने यहाँ पर फिल्टर पेपर रखा हुआ है, ये सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? इस फिल्टर पेपर से ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इवेपोरेट होगा और उसके इवेपोरेट होने से कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होगी इसके अंदर, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी। लिहाजा इन चार में से ये वाला जिसको सोर्स एज अ सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, ये वाली जिसको सोर्स मिला है, ये सरवाइव करेगा, और ये बाकी तीन जो है ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स दिया ही नहीं है, वो पौधा कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात पता होना बड़ा जरूरी है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है। ऐसे काम करते हुए जब मैं ऐसी बात बताऊं, आप फटाफट स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कोई काम की बात निकाल के लिख लिया करें ताकि बाद में वो आपको काम आए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सनी डे व्हिच सब्सटेंस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ लीफ। यहाँ इसने बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया है, एक्सक्रीटेड। आपको पता है एक्सक्रीशन किस चीज की होती है? पता है आपको एक्सक्रीशन किस चीज की होती है? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट इसकी होती है एक्सक्रीशन। प्लांट का मेटाबॉल हम अच्छा, ह्यूमंस के चलो बात हो रही है तो बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट है ना जी? बिल्कुल है। और कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे? यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटा, है, नहीं की जा रही है। यूरिया मेटाबॉलिक, क्रिएटिनिन मेटाबॉलिक वेस्ट है। मैं क्यों टाइम लिया करूंगा यहाँ गलत लिख के और फिर आप कहें नहीं है तो फिर मैं काटूंगा। अच्छा, यूरिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट है। यस, ये सारे के सारे ह्यूमंस के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सेल करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालते हैं?
एक्सेल करके। और ये जो बाकी की 3 चीजें, इनको हम कैसे बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से? यूरिन में डिसॉल्व करके। ये कौन बेवकूफ है जो शरारतें कर रहा है? ये लो बेटा, disable annotations for others, stop share, share again। बस सर इसी बात थी। हाँ जी, जी मेरा बेटा। सर ये ए ऑप्शन होगा इसका। ड्यूरिंग अ सनी डे, दिन के वक्त। दिन के वक्त क्या करता है पौधा? फोटोसिंथेसिस। और निकालता क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली चीज है, जिससे प्लांट गेट रिड कर लेता है। गेट रिड, प्लांट गेट्स रिड ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ अ प्लांट। हाँ, अगर ये पूछता ड्यूरिंग नाइट विच सब्सटेंस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीफ, तो फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है मेरे बच्चों? गुड। आपको समझ यस आ सर, रही है ठीक। ऑनलाइन वालों? गुड। कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते रहा करें, इनबॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहा करें, ताकि मुझे पता चले आप हैं। कहते हैं अ वेरीगेटेड प्लांट इज डी स्टार्च्ड। वेरीगेटेड क्या होता है पहले तो ये बता देते हैं आपको। ये एक पत्ता है, ये ग्रीन कलर का पत्ता है, ग्रीन कलर का है। एज्यूम कर ले, मैथ में क्या क्या एज्यूम नहीं करते आप। इसमें ऐसे ऐसे साइडों पे येलो बॉर्डर्स हैं, और सेंटर से ये ग्रीन है। सेंटर से ये ग्रीन है, और साइडों साइडों पे बेटे इसके येलो बॉर्डर्स हैं। जहां पे बेटे इसके येलो बॉर्डर्स है ना, ये जगह, यहां पर नो क्लोरोफिल, यहां पर नो क्लोरोफिल। और जहां जहां पर ये ग्रीन पार्ट है, वहां पर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ऐसा पत्ता जिसके ऊपर नॉन क्लोरोफिलिक रीजन, और आपने कभी देखे मनी प्लांट्स नहीं देखे आपने? अक्सर उस पे येलो कलर की धारियां धारियां लगी हुई होती है। फाइकस अक्सर प्लांट पे, पत्ते पे येलो कलर के निशान होते हैं पूरे पौधे पे। हम ऐसे को कहते हैं वेरीगेटेड वैरायटी। वेरीगेटेड वैरायटी, इट इज वेरीगेटेड, वेरीगेटेड। अच्छा जी, अब देखते हैं इसने इस वेरीगेटेड लीफ के साथ क्या किया। उसने कहा वेरीगेटेड प्लांट इज डी स्टार्च एंड देन प्लेस्ड इन द सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स। पहले इसको डी स्टार्च किया, यानी इसको अंधेरे में रखा। पहले जरा यहाँ लिख लेते हैं, डी स्टार्च का मतलब उसको कहाँ रखा? डार्क माहौल में रखा। और उसके बाद उसको सेवरल आवर्स के लिए सनलाइट में रख लिया। वो कहता है कि अ लीफ इज देन टेकन एंड टेस्टेड फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। जहां जहां होगी ना फोटोसिंथेसिस, वहां वहां होगा स्टार्च, और जहां जहां स्टार्च होगा वो जगह क्या हो जाएगी? ब्लैक। ये पत्ता वेरीगेटेड है, ये पत्ता वेरीगेटेड है। क्या ये येलो वाला पार्ट ब्लैक होना चाहिए? ये कभी भी नहीं ब्लैक होना चाहिए। लिहाजा इस ऑप्शन को दें काट। यहाँ आप देखें बाहर वाला एरिया ब्लैक हो गया। ठीक है जी। कोई बात नहीं, ये बिफोर है, ये बिफोर है। वैसे ग्रीन, अच्छा उन्होंने क्या कहा है? बाहर वाला पार्ट ग्रीन है, अंदर वाला पार्ट क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये अंदर वाला पार्ट वाइट है। अच्छा, ये ऐसा वेरी ओके जी, ये ऐसा वेरीगेटेड है जिसका ये, थैंक यू बेटा, ये पार्ट उल्टा है। ओके, इसका मतलब अंदर वाला पार्ट इज वाइट एंड बाहर वाला पार्ट इज ग्रीन। तो बताएं, जब वो इसका सारा कुछ करेंगे और टेस्ट होगा तो कौन सा वाला पार्ट है? ए में गलती क्या है? ए में वो कह रहा है आफ्टर में दोनों ब्लैक हो गए, दोनों में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां स्टार्च नहीं हो सकता। ठीक है जी। बी में क्या गलती है? व्हाइट वाले पार्ट को इसने ब्लैक ब्राउन ब्लैक करके दिखा दिया है, ब्लैक करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर तो थी ही नहीं, यहाँ पर तो नहीं थी क्लोरोप्लास्ट।
डी पे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही बाद में था। लेकिन ये ठीक है बिकॉज यहाँ पर बाहर था, इस जगह पर था स्टार्च, और जब इस स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन मिला तो ये वाला पार्ट हो गया ब्लैक, ब्लू ब्लैक, और ये वाला पार्ट ब्राउन का ब्राउन ही था। इसलिए कौन सी ऑप्शन सही होगी? सी ऑप्शन ठीक होगी। अ प्लांट हैज लीव दैट आर ग्रीन इन सेंटर बट वाइट अराउंड एजेस। अच्छा जी, अंदर वाला पार्ट ग्रीन है और बाहर वाला पार्ट जो है वो क्या है? वाइट है। The plant is de-starched and has some of its leaf partly covered with black pepper on both side of the, ये इस तरह से। अच्छा जी, डी-स्टार्च कर दिया, इसका मतलब ये कि अब इसके जो ग्रीन वाला पार्ट था ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट था, अब इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी सेंटर वाला। ये सारे के सारे पार्ट पे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे का सारा पार्ट वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड एक जैसा हो जाना चाहिए। वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड क्या हो जाना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिस वन, इसको ब्लू ब्लैक होना चाहिए। देखिए कहाँ पर ऐसा है, ए में ऐसा है, बी में क्या गलती है? जहां जहां ब्लू ब्लैक होना चाहिए वहां नहीं, इन्वर्टेड ट्रेंड है, गलत हो गया। सी, सॉरी सी। बी में देखें, जिस जिस पार्ट को कवर किया है वो भी, उस पे भी कह रहे स्टार्च आ गया, यहाँ पे कहाँ से स्टार्च आ गया? गलत हो गया। और डी में इन्होंने क्या किया हुआ है? ये भी उल्टा ट्रेंड कर दिया है। नहीं सॉरी, हाँ इसमें भी उल्टा ट्रेंड कर दिया। अंदर सारा इन्होंने कर दिया है वो, और बाहर इन्होंने कर दिया ब्लू ब्लैक, जिस पार्ट पे था ही नहीं क्लोरोफिल, तो ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए सही आंसर हमारे पास क्या हुआ? ए, राइट। व्हाट अ क्वेश्चन। कहते अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क फॉर 2 days, 2 दिन के लिए डार्कनेस में रखा। वन ऑफ इट्स लीव इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट फोटोसिंथेसिस एज शोन इन द डायग्राम। ग्रीन लीफ है जी। नीचे क्या है? सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर अंदर देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब इसके अंदर नो फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। लेकिन जो पार्ट यहाँ बाहर है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई होगी। क्यू के ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, आर पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यू पे क्यों नहीं होगी? कवर्ड था, लाइट नहीं मिली। कवर्ड था, लाइट नहीं मिली। आर पे क्यों नहीं होगी? लाइट थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। आर पे लाइट थी लेकिन यहाँ पर देखें, एक्सपोज किया और साथ सब्सटेंस रखी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर। अब जब इस पत्ते के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा तो बेटे ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए ब्लू ब्लैक, ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए ब्लू ब्लैक, और इनके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, इनको ब्राउन रहना चाहिए। सो देखें जी, आर और क्यू क्या होंगे? क्यू आर क्या होंगे? ब्राउन एंड ब्राउन। जरा 2 मिनट लेंगे इस सवाल को समझने के लिए, उसने ऑप्शन इंक्लूड ही नहीं की। अच्छा आपने देखा, आपने ये देखा कि मैं ऑप्शंस पढ़ने से पहले काफी अर्से बाद ओ लेवल्स के क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर मुझे भी भूले हुए हैं। लेकिन मैं भी आपके सामने इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ पूरा दिमाग लगा के। ए लेवल क्वेश्चन तो मैं, मुझे पता होता है ये क्वेश्चन है, इतनी बार कराया है। आपने देखा कि मैं ऑप्शन पे जंप करने से पहले किस तरह से डाटा के साथ बातें करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, डाटा के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये क्या पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इतना डाटा बना ले कि जब आंसर देखे तो आपके अच्छा ये आंसर ठक सही करके आगे चलोगे, राइट। द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बिलो। चले बेटा ये आप खुद करके दिखाएं, कुछ खुद भी करें, तो बहुत आसान। ऑनलाइन वालों एक्टिव हो जाओ। सर सी आंसर है। सी, आपने कहा कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल में मिलेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, मेरे बच्चों वाला सवाल, गुड। चलें जी ये क्वेश्चन देखें। The diagram shows an experiment to find the rate of photosynthesis in an aquatic plant in different conditions. Which plant produces most bubbles per minute? Most bubbles. ध्यान रहे, यहाँ इसने आइस डाली है, यहाँ इसने आइस डाली है, टेम्परेचर क्या कर दिया? टू मच लो, एंजाइम्स करेंगे काम नहीं। ठीक है, यहाँ तो आइस नहीं है, एक में लाइट दूर है, एक में लाइट नजदीक है। बताएं क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा कि ए आंसर होगा? ए के बी, बी के ए। हाउ मेनी ऑफ यू विल गो विद बी? हाउ मेनी ऑफ यू विल गो विद ए? ऑनलाइन वालों
बताओ क्या लिख के भेजी जा रहे हो? बी 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 बी। बेटे आपने एक क्या सोच के कहा? लाइट है। लैंप सोर्स क्या है? लाइट का। और लाइट इतनी नहीं होती कि वो टेम्परेचर इतना रेज कर। अगर है, नहीं कॉमन लाइट है। हाँ ये जो लाइट कॉमन लाइट। हाँ अगर इसमें उसने वाटर बाथ बनाया होता और टेम्परेचर को रेज कर देता बहुत ज्यादा, तो फिर आप कहते कि डीनेचुरेशन हो जाएगी। सो क्या आंसर होगा इसका? शाबाश, सब लोगों ने ही तकरीबन आंसर ठीक बताया, बी आंसर होगा। और आपका शुक्रिया कि आपने सवाल उठाया। हमेशा बेटा याद रखें, बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल कर रहे हैं दिमाग बंद कर लेते हैं। नो, एक दूसरे के क्वेश्चन से भी सीखना बहुत जरूरी है। द ग्राफ शोज हाउ टू कंडीशंस अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, बड़ा कमाल सवाल है। अच्छा अच्छा लगा मुझे ये सवाल, बताएं जी। वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक वक्त के बाद बढ़ाते चले जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती नहीं है? क्या होती है वो? लाइट। सर टेम्परेचर। लाइट बेटा, लाइट। ओ लेकिन नहीं, यहाँ तो कंडीशन ही कुछ और है। यहाँ तो कंडीशन ही कुछ और है। यहाँ तो उसने ग्राफ नंबर 1 में लाइट को इंक्लूड ही नहीं किया। टेम्परेचर नहीं हो सकता, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते भी चले जाएं, जितनी उसने यूटिलाइज करनी है उतनी करनी है, उसके बाद मजीद रेट बढ़ेगा नहीं, रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लाइट का भी यही ट्रेंड होता है, लाइट भी बढ़ाते चले जाएं, एक टाइम के बाद रेट कांस्टेंट हो जाए। लेकिन ये क्या है कि जो चीज आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ही नीचे आ रहा है, वो क्या हो सकता है? टेम्परेचर। वो क्या हो सकता है? टेम्परेचर। क्योंकि लाइट इंटेंसिटी के ऊपर यही वाला ग्राफ बनना है, लाइट इंटेंसिटी पे ये वाला ग्राफ, कार्बन डाइऑक्साइड पे ये वाला, टेम्परेचर के लिए ये वाला ग्राफ। क्योंकि एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? डी नेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं। In photosynthesis, which substances are used up and which are produced, and what are necessary but remains unchanged after the reaction? बताएं क्या क्या प्रोड्यूस होता है? एक ही इसमें क्वेश्चन में टेक्निकल बात है, कौन सी चीज पहले भी वैसी रहती है बाद में भी वैसी रहती है? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में एंजाइम्स है, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट कंज्यूम्ड इनसाइड द रिएक्शन। तो ये क्लोरोफिल होगी। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। यूज क्या हो रहा है? वाटर। प्लांट को ग्रो किया, अंडर माइक्रोस्कोप रखा, आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्या चीज ब्लू ब्लैक होगी? स्टार्च कहाँ होगा? स्टार्च क्या न्यूक्लियस में होगा? नहीं। क्या सेल वॉल में होगा? नहीं। क्या वैक्यूल में होगा? नहीं। वैक्यूल में स्टार्च नहीं होता, पानी होता है, डिजॉल्व मिनरल्स इन पानी। ठीक है। क्या सी में होगा? यस, सी में है क्लोरोफिल, वहां बनता है ग्लूकोज, वो बनता है स्टार्च में कन्वर्ट। क्वेश्चन देखिए। The graph shows the amount of oxygen produced by a green plant growing outdoors during a 24 hours period. ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उस वक्त क्या दिन क्या होगा? दिन होगा कि रात? दिन। और जिस वक्त ये कम हो रही है तो उस वक्त क्या होगा? रात। सो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? रात। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? दिन एंड दिन। सवाल देखते हैं। Which processes are occurring at the time X and Y? X पे क्या हो रहा है? X पे फोटो के रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। और Y पे क्या हो रहा है? तो क्या ऑप्शन सही होगी? नहीं सर यार, बी होगा। नहीं नहीं, टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात है। दिन के वक्त प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है प्लस रेस्पायर भी कर रहा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज्यादा होता है कि रेस्पिरेशन इग्नोरेबल हो जाती है। लेकिन रात के वक्त चूंकि लाइट ही नहीं है, तो बाय नो मींस रात को तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। रात को तो प्लांट फोटोसिंथेसिस
कर ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन क्या होगी? अब क्या ऑप्शन बनेगी मेरी ये बात बताने के बाद, बताएं। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। शाबाश, ए ऑप्शन हो। अच्छा सा कोई सवाल निकालते हैं। चलो ये सवाल देखिए। The graph shows the rate of photosynthesis in plants in full sunlight at two different temperatures and different concentration of carbon dioxide. अच्छा। At normal atmospheric carbon dioxide concentration, what limit the rate of photosynthesis? इनमें क्या कर रहा है लिमिट रेट को? सी सर। हाँ जी, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या चीज चेंज की हुई है? टेम्परेचर। नहीं, एट नॉर्मल कार्बन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन क्या है? ये 0.04 है। ये नॉर्मल कंडीशन क्या है? 0.04। यहाँ पर कौन लिमिट कर रहा है? लेकिन ग्राफ में उसने हमें कोई बात ही नहीं बताई। और ग्राफ में उसने हमें इंडिकेशन दी हुई है टेम्परेचर की, और किसकी दी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइट इंटेंसिटी का जिक्र ही नहीं किया हुआ। तो जब लाइट इंटेंसिटी का जिक्र ही नहीं किया हुआ, उसने ना बताया है कि हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ऊपर से अच्छा उसने बता दिया इन फुल सनलाइट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताएं फिर क्या आंसर होगा? लाइट इंटेंसिटी होगी कि टेम्परेचर होगा? सर बी लाइट होगा। इंटेंसिटी। क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी। कैसे? क्योंकि सर टेम्परेचर का उसने बताया हुआ है, और लाइट इंटेंसिटी भी होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं 0.13 की बात कर रहा हो, तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये आ रही है, एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है। लाइट इंटेंसिटी तो अपने पूरे वजूद में मौजूद है। उसने उसने ऊपर कह दिया कि इन फुल लाइट इंटेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है। अब यहां पर उसने नीचे वाई एक्सिस के ऊपर लाइट इंटेंसिटी दी नहीं हुई है। वाई एक्सिस के ऊपर उसने लाइट इंटेंसिटी दी होती तो हमें पता होता कि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी लो है और यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी हाई है। वाई एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी है ही नहीं। उसने ऊपर कह दिया फुल सनशाइन, अज्यूम करो लाइट इंटेंसिटी फुल है। तो अब बताएं, जब लाइट इंटेंसिटी फुल है तो फिर इसके ऊपर यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल क्या कहते हैं कंडीशन है, उसमें कौन लिमिट कर रहा है? ऊपर सिर्फ डिफरेंस ही टेम्परेचर का दिया हुआ है। ऊपर डिफरेंस ही टेम्परेचर का दिया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर इसको टेम्परेचर ही लिमिट कर रहा है। यहाँ पर इसको क्या लिमिट कर रहा है? टेम्परेचर। अगर बेटे उसने नीचे लिखा होता ना यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी, अगर ये ग्राफ ऐसे बना होता लाइट इंटेंसिटी, तो ऐसे अगर एक ग्राफ है, वो साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी लिखता 0.04% प्लस साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंशन करता। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करता है 0.13 और टेम्परेचर कहता है 20 का 20 है। अब वो आपसे पूछता है कि बताओ जी इस पॉइंट के ऊपर कौन लिमिट कर रहा है? तो आप बताते हैं इस पॉइंट के ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लिमिट करेगी, क्योंकि अगर हमने ये बढ़ाई है तो ये कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन अगर वो पूछता है इस पॉइंट पे कौन लिमिट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी, भाई कम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि उसने नीचे हमारे पास इस एक्सिस के ऊपर बात ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की हुई है, दैट्स वाई हमारे पास इसका क्या आंसर होगा? सी, टेम्परेचर। कहता है इफ अ कंडीशन इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट डज इट मीन? अगर कंडीशन लिमिटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है? चेंजिंग द कंडीशन में आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेशियो ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट। चेंजिंग द कंडीशन विल ओनली इंक्रीज, नो। विल ओनली डिक्रीज, नो। विल नॉट इफेक्ट, नो। मैंने बताया था रेट लिमिटिंग फैक्टर होता ही हुआ है, जिसको एक गिवन रेंज में बढ़ाओ तो रेट बढ़े और घटाओ तो रेट घटे। लिहाजा इसका क्या आंसर होगा बेटे? ए। जी शाबाश। अगला देखें जी, कहते ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखें जरा, अब नीचे क्या आ गया हमारे पास? लाइट इंटेंसिटी, और ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर आ गए। कहते इन विच सेक्शन ऑफ ग्राफ इज लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस?
कहाँ कहाँ कर रही है जी लाइट इंटेंसिटी? आर बी सर। आर पे कर रही है? नहीं। पी पे कर रही है? नहीं। कहाँ कहाँ कर रही है? क्यू में और एस में, है ना जी। लाइट बढ़ रही है, ये लाइट बढ़ाई, ये बढ़ गया, लाइट बढ़ाई, ये बढ़ गया। चाहे चाहे 25 पे लाइट बढ़ाई तो भी बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, चाहे 15 पे लाइट बढ़ाई तो भी बढ़ा यहाँ से यहाँ तक। याद है इसका आंसर क्या होगा? क्यू एंड एस। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या फ्लो ऑफ थॉट्स चाहिए। हमारे साथ बने रहें, स्लेट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।